हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, और वो भी बहुत ही इजी वे में। और यहाँ पे हम कोई व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाले अपने केक को डेकोरेशन करने के लिए। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो आप इजीली अपने घर की चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम केक फ्लावर। उसी के साथ ही हमने लिया है 3 टीस्पून कोको पाउडर। ये जो कोको पाउडर है ये अनस्वीटेंड है, और 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 10 ग्राम है। उसी के साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। तो हमारा जो चॉकलेट केक का प्रीमिक्स है ये रेडी हो चुका है। तो हमें इसे सीव कर लेना है। सीव करने से हमारा जो केक का बैटर है, मतलब इसे छान लेने से हमारा केक का जो बैटर है वो बहुत लाइट बनता है, स्पंजी बनता है। इसलिए भी केक का जब प्रीमिक्स बना रहे हैं तो उसे एक बार छान ज़रूर लें अच्छे से। तो चलिए, हमारा जो ड्राई केक का प्रीमिक्स है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लिक्विड बैटर बनाने में। तो इसे हम रख लेते हैं साइड में। और उसी के साथ ही दूसरे बाउल में हम अपने लिक्विड बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम कर्ड। अब कर्ड का इस्तेमाल करने से हमारे केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। 50 ml हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस लिया है। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। 50 ml हमने मिल्क लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जितना भी लिक्विड बैटर है वो एक साथ आ जाए। तो चलिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो 400 ग्राम का डब्बा आता है मिल्क मेड का, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका मतलब वो 400 ग्राम का होता है, उसका मैं आधा यूज़ करूँगी, 200 ग्राम। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिला लें अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क थिक होता है तो वो नीचे जाके ना बैठ जाए। तो हमारा जो लिक्विड बैटर है वो भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसे हमें 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में गरम कर लेना है। और ध्यान रखिए कि उसका लीड उसके साथ आप हीट करें। और अगर लीड में कहीं पे होल है तो उसे आप कवर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें उसके अंदर गर्मी बढ़ानी है। तो इसलिए हमें उसके लीड के साथ उसे गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड बैटर है उसमें हम अपने केक का प्रीमिक्स मिलाएंगे। और ध्यान रखें इसे आप बैचेस में मिलाएं, जिसकी वजह से ये इसमें गुठलियाँ नहीं बनती है। तो इसे हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। पहले बैचेस डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लें। जब आपको लगे इसमें कोई लम्स नहीं है तो आप दूसरे बैचेस ऐड करें, फिर इसे अच्छी तरीके से मिलाएं, फिर तीसरी बैचेस ऐड करें, फिर अच्छी तरीके से मिलाएं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लिक्विड बैटर है जो हमने बनाया था, उसमें जब केक प्रीमिक्स हमने डाला तो ये मेज़रमेंट पूरा बराबर आया है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप अपना मेज़रमेंट बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपने सारे मेज़रमेंट पे भी ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा स्टिफ हुआ है हमारा बैटर, जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो बैठ जाएगा, फूलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे 3 टीस्पून मिल्क डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। ध्यान रखिए कि अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला है तो भी वो नहीं फूलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो गया है तो भी वो बैठ जाएगा और फूलेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए, हमारा केक का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम जिस मोल्ड में केक बनाने वाले हैं उस मोल्ड को हमें अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। मैं यहाँ पे बटर पेपर से इसे लाइनिंग कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ग्रीस करने के बाद आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से वो हमारा जो केक है इसमें स्टिक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मोल्ड है मेरा वो स्टील का है, और ये बहुत कैसे बार बार मैं इस मोल्ड का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आप ध्यान रखें कि आप जब बेकिंग के लिए कोई बर्तन निकाल रहे हैं तो वो पक्का सा ख़राब होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है उसे हम रखेंगे यहाँ पे 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो 25 मिनट्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं।
नहीं, ये बेक नहीं हुआ है, ये अभी भी अनकुक्ड है। तो चलिए हम इसे और 10 मिनट्स के लिए फर्दर कुक कर लेंगे। मतलब एग्जैक्ट हमें 35 मिनट ही लगने वाला है इसे बेक करने के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है शायद अब बेक हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बेक हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। तो डिमोल्ड करने से पहले ध्यान रखें कि इसके साइड में आप थोड़ा स्क्रैप कर लें, ताकि अगर ये चिपका हुआ हो तो वो अलग इजीली साइड हो जाए। और फिर उसके बाद इसे डिमोल्ड करें। नीचे से तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बटर पेपर है, लेकिन साइड में अगर चिपका हो तो स्क्रैप करने से वो निकल जाएगा। तो धीरे से बटर पेपर निकाल दें। तो आप देख सकते हैं हमारा केक जो है बहुत स्पंजी बना है। ये हमें इसके फूलने की वजह से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमने आधा ही डाला था, लेकिन ये पूरी तरीके से ऊपर आया था फूल के। इट मीन्स हमारा केक जो है बहुत स्पंजी बना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर का अनइवन लेयर जो है इसे कट आउट कर दूंगी। अब ये अभी भी गर्म है, तो यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल करने वाली हूँ इसे लेयरिंग करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप चॉकलेट गनाश कोको पाउडर से कैसे बना सकते हैं, विदाउट चॉकलेट कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका और एक लेयर निकाल लूँगी। आप ध्यान रखें, आप इसमें नाइफ़ का इस्तेमाल करें। अगर आपकी नाइफ़ अच्छी नहीं है तो आप थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर अनइवन आएगा तो आपको इसे लेयरिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए हमारा जो लेयर है वो इवनली कट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम शुगर सिरप से स्प्रेड कर लेंगे। शुगर सिरप कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी और चीनी का मिश्रण होता है जो हम केक के ऊपर डालते हैं, क्योंकि केक में जो ड्राइनेस आई हुई रहती है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास जो चॉकलेट गनाश है मैं उसे डाल लूँगी। इवनली यहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ चोको चिप्स है मेरे पास, जो मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी। ये फुली ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे एक अच्छा क्रंच आता है। बाइट, जब कोई केक का बाइट ले रहा होता है तो उसमें एक क्रंचनेस आती है, जिसकी वजह से मैंने इसे ऐड किया है। हम अपना लेयर लगा लेंगे अपने केक का। और यहाँ पे हम अपना पूरा चॉकलेट गनाश यहाँ पे डाल के अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने चॉकलेट केक प्रिपेयर कर लिया है, और ये कितना स्पंजी बना है ये तो आप देख ही सकते हैं। इस तरीके से आपको इवनली हर जगह पे इसे फैला लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना ना भूलें कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी, या आप कौन सा रेसिपी और दूसरा देखना चाहेंगे। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट मेल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वाइट स्ट्रिप्स बना रही हूँ उससे। क्योंकि चॉकलेट मीन्स कोको चॉकलेट के ऑपोजिट वाइट चॉकलेट बहुत अच्छा लुक देता है, इसलिए मैं वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम विद द हेल्प ऑफ टूथपिक हम यहाँ पे क्रॉस लाइनिंग करेंगे। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। जब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए ट्रीट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है बनाने के लिए। ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कितनी हेल्पफुल रही। देखिए हमारा जो चॉकलेट केक है वो रेडी हो चुका है, एंड कितना सुंदर दिख रहा है।
तो यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ शुगर बॉल्स जो है मेरे पास कलरफुल, मैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पे। और हमारा चॉकलेट केक जो है वो रेडी हो चुका है। होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।